जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश ऐठानी पहाड़ों की समस्या को लेकर गंभीर रहते हैं। समय समय पर उनके द्वारा पहाड़ों में आई आपदा को लेकर सरकार को चेताया जाता रहा है। पहाड़ों में किस तरह लोग अभी भी अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए जूझ रहे हैं, हरीश ऐठानी द्वारा समय समय पर उजागर किया जाता रहता है। विगत दिनों हुई अत्यधिक वर्षा के कारण स्थानीय जनता की मांग के अनुरूप आज पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश ऐठानी पीएमजेएसवाई की खड़लेक, बसौरा, नेकाना मोटर मार्ग और पीडब्ल्यूडी की डाना टिकटा मोटर मार्ग और खड़लेक भनार मोटर मार्ग का निरीक्षण किया गया। उनके द्वारा कहा गया कि वास्तव में वर्षा के कारण सभी मोटर मार्ग कई जगह से टूट गए हैं, जिससे छोटे वाहन तो दूर लोगों के पैदल जाने का रास्ता भी नहीं बचा है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार संबंधित विभाग को सूचना के बाद भी विभाग सोया हुआ है, जिस कारण लोगों में रोष व्याप्त है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश ऐठानी ने आपदा काल से बंद पड़ी सभी मोटर मार्गों को शासन प्रशासन से शीघ्र खुलवाने की मांग की है तथा लोगों के घरों, आंगन, खेत खलिहानों को हुए नुकसान से क्षतिपूर्ति करने की मांग की है। और एक आपदा का जो गलत बनाया था ना स्टार्टिंग पॉइंट पर, उसका विद फोटो और जो मैंने रिटर्न में दिया था उसके बारे में भी एक कमेंट दूंगा, जो आप पेपर हरीश ने आपको दिखाया। पेपर तो दिया था मैंने। ये रास्ता ये ऐसा है, अगर तू दंगा पैंका मार खाओगे तो और ज़्यादा डेंजर जोन है जी। है अगर ये आएगा ना, देख लेना ऐसा भी होगी हो रही हो। ये ऊपर से आ रहा था, उधर पार टकरा रहा है। ये पैर याद है मैंने रखा था यहाँ हमारा, यहाँ इस कलमट में बरसात में कोई पानी नहीं गया भाई साहब, सुन रहे हो आप? इस कलमट में कोई पानी नहीं गया, बढ़िया बता दिया यार, कोई पानी नहीं गया, बंद कर दिया था ये, कोई पानी नहीं गया इसमें। मतलब तेली जी तोड़ दिखाई रोडो मिल गया था तय पीरियड या तो फिर यहाँ से पास हो जाता है। ये मैं तो इसको बढ़ना कठिन है, यहाँ से ऐसे आने में सरल है। इसको छोड़ दो, इस तरह इसको छोड़ दो, ये कलमत के अंडर पास है, टेम्परेरी पास करने के लिए भी यहाँ से पास होता है। बुजुर्ग आदमी यार जी है, इससे क्या होता है कोई गौ कुछ नहीं पाई यार यहाँ। नमस्कार, मैं बलवंत डाना टिकटा मोटर मार्ग पर हूँ। यहाँ पर जो है आपने पहले ही वीडियो देखी होगी कि यहाँ पर पुल भी आने वाला है सड़क में आपदा से, और यहाँ घरों में जाने वाला रास्ता भी नहीं है और पूरा आपदा गया है। और यहाँ पीछे से जो है पूरी आपदा आ गई है और पूरे दरार पड़े ऊपर से साइड से, और वहाँ पर भी घरों के सामने जो है मतलब दीवारें नहीं लगी हुई हैं। और यहाँ से जो पैदल रास्ता था पहले से बहुत पूरा मतलब पूर्वजों से चला आ रहा रास्ता था, वो भी रास्ता बंद पड़ा है, गाँव में जाने वाला और खेतों में जाने वाला, और यहाँ ऊपर घरों में और खेतों में जाने वाला रास्ता भी बंद है। हम लोग अभी टिकटा रोड पर, डाना टिकटा रोड पर खड़े हैं। ये जगह वो है जहाँ पर हीरा सिंह पुत्र प्रताप सिंह का घर है। इसके नीचे ये हीरा सिंह है और
इनके घर को इस सड़क के पानी से भी खतरा है, और ये जो सामने लैंड स्लाइडिंग हो रही है, हैवी लैंड स्लाइडिंग हुई है बरसात में, ये स्लाइडिंग इनके घर के नीचे तक पहुंचने से नीचे से भी मिट्टी कोर दी गई है, और इनके घर को तब भी खतरा हुआ है। इस बारे में इसने कई बार बीच में विभाग को भी बोला, और कहीं भी इसकी बात की सुनवाई नहीं हो पाई, और बार बार कहता रहा। आज यहाँ पर जिला पंचायत सदस्य श्री ऐठानी साहब आए हैं, तो उनसे भी इन्होंने अपनी गुहार लगाई है। तो हम लोग इसीलिए यहाँ पर खड़े हैं कि ताकि कोई सुने, विभाग तो हमारी शिकायत होते। देखिए इतनी लैंड स्लाइडिंग, और घर ये बिल्कुल पास में ही है, यहाँ से 50-20 मीटर में, और ये स्लाइडिंग नीचे को जा करके इसके घर को खतरा है। इस रोड में ठेकेदार ने जो नालियाँ बंद कर दी थी, नालियाँ बंद करने का मतलब उसने अपना पीरियड था उसका, कुछ टाइम तक इस ठेके का बॉन्ड पीरियड, उससे टूट फूट न हो करके सड़क में पानी डाल दिया था। ये यहाँ से लेकर के वो सामने तक यही हाल था, और उधर भी कलमट में पानी जो अंडरपास था उसमें पानी न जाके बीच रोड में आ गया था, और इस तरह से टूट फूट हुई। इसी तरह इसके घर को भी बीच रोड के पानी से खतरा पैदा हो गया था। इसलिए ये विभाग को और आगे उच्च स्तरीय विभागों को हमारा अनुरोध है कि इसके घर को बचाने के लिए उचित कार्रवाई, कोई रोकथाम चेक डैम क्यूआर बनाने के लिए ये कार्रवाई करने की कृपा करें। नमस्कार, मैं गोविंद सिंह टाना टेकटा मोटर मार्ग पे खड़ा हूँ। ये सड़क पिछली बार जो बनी थी, इसमें ठेकेदार के द्वारा इस सड़क निर्माण में ये जो काम हुआ, इसमें पक्की नाली न बनाने से ये तमाम भूस्खलन हुआ है, और नालियों का पानी कलमट अंडरपास में न जा करके रोड में गया हुआ है। कई जगह रोड टूट भी गई, खेत भी टूट गए हैं। इसके अलावा यहाँ से आगे को जा करके इसके ऊपर घर हैं, इन घरों को भी खतरा था। यहाँ से मार्ग, बच्चों का आने जाने का रास्ता था, वो भी टूट गया है। तो ठेकेदार को, विभाग को कई बार बताने के बाद भी उन्होंने इसमें कोई ध्यान नहीं दिया, और ये दिखाई दे रहा है इतना भूस्खलन हुआ है। इस भूस्खलन की वजह से नीचे पक्की नाली न होने से तमाम पानी इस रोड में आ गया है, और रोड भी आगे आगे टूट फूट काफ़ी नुकसान हुआ है। इसके अलावा हम थोड़ी दूरी पे आगे जाएंगे, वहाँ भी इसका बुरा हाल है। देखो भाई साहब, ये कलमट, ये गाड़ इधर तल जाना है, ये पहाड़ में बुलान। अब यहाँ पे बुझी गई है, पूरा पूरा बंद हो गया ये सारा। देखो, और ये यहाँ से ये पूरा हमारा घास बर्बाद, पूरा खेत बर्बाद हो गया यार भाई साहब। इसमें विभाग अब देखो, इसमें विभाग जाने या ठेकेदार जाने या विभाग जाने, इसमें हम एक व्यक्ति विशेष का नाम तो नहीं लेंगे। सुनो, व्यक्ति विशेष का नाम तो हम लेंगे भी नहीं। विभाग जाने या पीडब्ल्यूडी विभाग जाने, उन्होंने रोड खोद रखी है, उनकी रोड पीडब्ल्यूडी विभाग की रोड है। इधर तेल गाड़ इधर जाए पर उन जा रहा, पूरा कुछ भी नहीं तो 1 लोटा घास बर्बाद हो रहा है यार भाई हमारा है। 1 लोटा प्रत्येक आदमी का 15 मवाशी है, 15 लोटा घास बर्बाद हो रहा है। यहाँ से नीचे को देख लेना आप, पूरे खेत में चले गया है। हाँ, अब लेकिन आज हम लोग भ्रमण में हैं भनार डाना टिकटा मोटर मार्ग में। एक इस रोड से लोगों के आवासीय भवन, खेत खलिहानों को लगातार नुकसान हो रहा है। जिस तरीके से इस बरसात में लोगों ने जगह जगह शिकायतें दर्ज करी हैं, सीएम हेल्पलाइन में लिखा है, कलमट सारे बंद हैं। खेतों से अपने घरों को जाने वाले रास्ते जो हैं, रोड को कटिंग के बाद वो रास्तों को दोबारा बनाने की जहमत लोक निर्माण विभाग, कपकोट ने सोचा भी नहीं कि वो लोग कैसे जाएंगे अपने अपने घरों की तरफ को। बड़े, और सबसे बड़ी जो चीज यहाँ पर छन के आई है कि लोगों को, काश्तकारों को अभी तक का ये खटी हुई नाप भूमि का मुआवजा तक नहीं मिला। हम किलोमीटर 2 में हैं अभी, इससे आगे रोड लगभग पूरी बंद पड़ी है। इससे आवासीय मकान, श्री हीरा सिंह जी पुत्र श्री प्रताप सिंह जी के आवासीय मकान में कलमटों के बंद होने से पानी का निकास एक जगह से हो गया है, जिससे लोगों के आवासीय भवन के साथ साथ खेतों को भी नुकसान हो रहा है। तो मेरा लोक निर्माण विभाग से निवेदन भी है कि आने वाले 15 दिन के अंदर यदि आपने इन रोडों का निरीक्षण कर लोगों को, जो पीड़ित लोग हैं उन लोगों को नहीं बुलाया, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा आंदोलन यहाँ पर काश्तकारों के साथ हम लोग करने जा रहे हैं। क्योंकि लगातार सीएम हेल्पलाइन पर भी अगर नहीं सुनवाई होती है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप कहीं ना कहीं जनता के ऊपर आप लोगों की कोई जवाबदेही नहीं है। और जिस तरह से निरंकुशता में पिछली बार
चौनौली वाली रोड में गया था, घुरड़िया बैंड से चौनौली चुचेर वाली रोड में, वहां की स्थितियां लोक निर्माण विभाग नहीं संभाल पाई है। लेकिन आज यहाँ पर को यह हाल है। उसके बाद लगातार जिस तरीके से लोक निर्माण विभाग के अधिकारी कर्मचारी निरंकुशता के साथ जनता की भावनाओं के साथ उनसे तालमेल बगाए बगैर अपनी मनमानी यदि करेंगे तो निश्चित तौर पर उनके लिए कोई ना कोई कार्रवाई आगे भविष्य में करने का काम करेंगे। ग्रामीणों की लगातार मिल रही शिकायतों पर आज लोक निर्माण विभाग की खड़लेख भनार डाना टिकटा सड़क पर गए। उस सड़क में ग्रामीणों ने जो बताया कि बरसात से पहले ही ठेकेदार जो है वहां के जो कार का काम करने वाले जो लोग थे उनने कलमटों के मुंह बंद कर दिए, जिससे ग्रामीणों के आवासीय भवनों को, ग्रामीणों के खेतों को और उनके घास के जो पहाड़ में जो हमारे घास के जो मांगे होते हैं उन पे कहीं ना कहीं वो पूरा पानी जाकर लोगों के। इस वक्त हम लोग भनार नैकाना बसौरा रोड पीएमजीएस द्वारा बनाई गई 5 किलोमीटर की रोड पर खड़े हैं, जो स्टार्टिंग पॉइंट खरडेक से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, सलूड़ी पुल के पास, सलूड़ी बगड़ पुल के पास। मैं गोविंद सिंह निवासी बसौरा इस सड़क की दुर्दशा के बारे में ये अपनी शिकायत करना चाह रहा हूँ कि इस बरसात में जो ये आपदा आई थी, ये स्लाइडिंग हुई थी, अभी तक ये 3 महीने में ये साफ नहीं हो पाया है। इससे पहले जो पीछे वाली जगह है वहाँ पर 2-3 बार मशीन आई, उन्होंने साफ किया, लेकिन यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर जो नाला है वहाँ पर भी ऊपर से पास हो सकता है, लेकिन ठेकेदार कहता है कि अभी इसको हम नहीं कर पाएंगे, जब नया टेंडर होगा तभी बनाएंगे। जबकि वहाँ पर ऊपर साइड से आराम से 10 फीट जगह बनी हुई है और वहाँ से उसकी मशीन इधर आती तो यहाँ से लेके आधा किलोमीटर तक ये सड़क पास हो जाती और यहाँ से वो लास्ट फिनिशिंग पॉइंट पूरा 1 किलोमीटर है। इस तरह ये दिबुलगेर जाने वाला रास्ता 1 या 2 दिन में मशीन द्वारा ठीक किया जा सकता था। 2 दिन पहले बसौरा तक मशीन आई, वहाँ तक उन्होंने सही किया, तला नैकाना हाई स्कूल से बसौरा तक। ये बरसात में पूरा 3 महीने बंद रहा, बुगलानी बैंड से बसौरा तक। कल सुबह फर्स्ट बार ये सड़क खुली है बुगलानी बैंड से बसौरा तक और वहाँ से इधर को अभी भी ठेकेदार ने ये आगे बढ़ने से मना किया हुआ है। जब कि वहाँ पर उस पॉइंट पर यहाँ से 50 मीटर पीछे वो आराम से ऊपर की साइड से वो काम मशीन पास हो सकती है। अगर ठेकेदार चाहता तो इसको भी 2 दिन में साफ कर देता। यहाँ से लोग आते हैं, पैदल जाते हैं, गाय जानवर जाते हैं, उनको आने के लिए भी ये देखिए यहाँ से बहुत खतरा है। यहाँ से बड़ी मुश्किल से आते हैं, घास लाते हैं लोग, महिलाएं हाथ टेक के आ रहे हैं। तो इस तरह की मतलब अव्यवस्था से हम लोग भी परेशान हैं। ठेकेदार से मैंने पर्सनली कल सुबह 12 बजे खरडेक में बोला तो उन्होंने इस पॉइंट से आगे बढ़ने के लिए मना कर दिया। आज यहाँ पर मेरे बीच में भूतपूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्री हरीश ऐठानी जी आए हैं, इसलिए मैं उनके सामने अपनी बात को रख रहा हूँ। मैंने कई बार पीएमजीएसवाई कार्यालय को भी सूचित किया, लेकिन वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठेकेदार को बोला, उन्होंने भी कल दिन की बात है कि यहाँ से आगे बढ़ने के लिए मना कर दिया। तो लोगों आने जाने के लिए लोकहित में अगर कोई बात कही जाती है तो इस पर भी लोगों को ये क्यों पीड़ा होती है कि ये शिकायत कर दी। शिकायत तो लोगों के पब्लिक हित में की जाती है, उनकी भलाई के लिए की जाती है। मुझे दुख इस बात का है कि लोग मेरी बातों का समर्थन नहीं करते हैं। इसलिए मुझे डिपार्टमेंट से ये अनुरोध है कि इस रास्ते को कुछ दिनों में 2 या 3 दिन में साफ कर दिया जाए। उच्च अधिकारियों से भी मेरा निवेदन है और जो भी जहाँ आपदा आई है वहाँ पर बरसात ऋतु के बाद जो आपदा रोकथाम दीवार लगानी है वो लगाई जाए। इससे एक छोटा सा क्लिप मैं पहले भी दिखाऊंगा, वहाँ पर भी टूटी दीवार है। तो इस तरह से उच्च अधिकारियों को भी बार बार कहने के बाद भी कुछ असर नहीं होता है। इसका मतलब ऊपर उच्च अधिकारी भी निरंकुश हैं, भ्रष्ट हैं, कोई काम नीचे लेवल पर नहीं होता है। नीचे वाले तो ऐसे भ्रष्ट हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे वो। तो इस माध्यम से मैं आज आपके माध्यम से अपनी आवाज़ को प्रशासन तक और उच्च अधिकारियों तक रखना चाहता हूं। इसके साथ ही मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं। एक छोटा सा पॉइंट आगे है, वहां पर भी अपनी बात रखूँ।